और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री के अंदर अपन लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे थे और ये आज अपनी क्लास 6th है। ठीक है, आज के क्लास में मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको लेकर आया हूँ। जितने भी आपने पुराने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन है, इनको मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज ट्राई करेंगे कि कितने अप्रोच से, कितने टाइप से इन क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हैं और एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं ना, तो पहले मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं, मैं अभी तक लाइन एंड एंगल्स की 5 क्लास अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद आप पहले उन वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम दिया गया है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था, MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दी हुई है, उसमें आपको ये एक लाइन इसमें इंक्लाइंड है, एक लाइन यहाँ से इंक्लाइंड है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं। ये वाला एंगल 91 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 3x + 6 एंड ये वाला एंगल आपको दिया गया है 4x - 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x फाइंड करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 का। तो चलिए अपन इसको अप्रोच करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसको किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि ज्योमेट्री में अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन बहुत टाइप से हो सकता है। तो पहले जो आपके यहाँ पर जिस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, जितने कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं इसमें जो आपको देखिए, यहाँ पर अपन एक फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको गिवन है। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल आपको 4x - 20 गिवन है, ये वाला एंगल आपको 91 डिग्री गिवन है एंड ये वाला आपको 3x + 6 गिवन है। अब इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, देखिए अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक क्षैतिज रेखा अगर किन्हीं भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था, मीन्स आपको मैंने इस तरीके से पढ़ा रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो इस तरीके से हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखिए, मैंने बोला था आपको कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। अब इसको आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, देखिए अगर आप को मैं बोलूँ, ठीक है, ये पूरा एंगल आपको 91 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको गिवन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, तो अब देखिए अगर यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों लाइन के पैरेलल, ठीक है, ये भी इनके समांतर ही रेखा होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस पॉइंट से इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो आप बोलेंगे सर ये लाइन ड्रॉ क्यों करी, क्यों, क्योंकि देखिए हाँ, इस लाइन से अगर हम इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन या एक रेखा खींचते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्वेश्चन पर। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, वो आपको सडनली क्लिक होने लग जाएंगे। आपने जैसे ही इस पॉइंट से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी, तो देखिए अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया क्वेश्चन, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, सपोज करें। ठीक है, अब आपको ये वाला पार्ट देखिए, इस पार्ट में आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इस तरीके से कि हाँ सर, जैसे ही हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे माइंड में। ठीक है, अब आपको जैसे ही यहाँ पर ये वाली चीज़ दिखी, अब आप क्या करेंगे कि सर हमने पढ़ा है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल पूरा 91 दिया गया है। तो जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ करी तो देखिए यहाँ पर देखना, ये वाली चीज़ देखना। ठीक है, इसमें से इंक खत्म हो गई है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखना, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी इस तरीके से आपको डायग्राम दिखता है, मीन्स वहाँ पर आपके कुछ एंगल्स के पेयर बनते हैं। ठीक है, मीन्स आप ये वाली देखिए, ये बिल्डिंग हो गई, ये वाला पोर्शन देखना, इसमें ये 4x - 20 डिग्री कहाँ पर लाई कर रहा है, ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अब यहाँ देखिए, ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये वाला एंगल मीन्स ये इतना वाला पार्ट, कितना वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, ये भी क्या होगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, मीन्स 4x - 20 में लिख सकता हूँ किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, संगत कोण प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप इसको ध्यान रखें, ये अगर 3x + 6 है, ठीक है, अब यहाँ तक आपने सॉल्व करा तो आप इसको यहाँ पर देखिए, ये अगर 3x + 6 है तो ये वाला एंगल भी 3x + 6 होगा कि नहीं होगा, किस प्रॉपर्टी से, तो आप बोल देंगे कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से। ठीक है,
अब ये वाली चीज़ देखिए, फिर यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। अब ये एंगल आपको पता है, तो ये वाला एंगल आप नहीं निकाल सकते किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल मीन्स एकांतर कोण से। मैंने बताया था कि जब भी आपको जेड दिखे तो वहाँ पे ये एंगल के पेयर भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो आप मुझे बताएंगे ये वाली जो लाइन है इस यहाँ पर इतना देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन बन रही है। अब इन दोनों पैरेलल लाइन को ये एक तिर्यक क्षैतिज रेखा क्या कर रही है, ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो ये इतना वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। कितना हो जाएगा ये 3x + 6, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, मीन्स एकांतर कोण प्रॉपर्टी से। तो देखिए अब आपको ये वाला एंगल पूरा गिवन था, ये वाला एंगल कितना दिया था 91 डिग्री आपको एग्जामिनर ने ये एग्जाम में इस डायग्राम में दिया गया था। अब आपने क्या करा कि ये वाला एंगल मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपको पता है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं कितना है तो बोलेंगे सर 3x + 6 है। बोले कहाँ से आया, बोले सर ये यहाँ पर ये वाला एंगल 3x + 6 था, तो हमने यहाँ पर इसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो भी 3x + 6 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। और फिर ये वाला अगर एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इतना है तो बोले सर ये वाला एंगल भी क्या कर रहा है, ये एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों को, ठीक है, समांतर रेखा को। तो यहाँ वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स ये वाला एंगल, इसको मैंने यहाँ लिख दिया एकांतर प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल आपको मालूम है कि 3x कितना है, 3x + 6 है। और ये इतना वाला पार्ट, ये वाला एंगल आपको पता है कितना है, 4x - 20। अगर इस वाले पार्ट को और अगर इस वाले पार्ट को जोड़ दूँ तो कितना एंगल बनेगा, 91 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 91 डिग्री। जिस तरीके से अपन एक स्ट्रेट लाइन पर, फॉर एग्जांपल जैसे आपको वहाँ पर ये x दिया रहता था, ये y दिया रहता था, ठीक है, तो आप क्या करते थे, इन दोनों एंगल को x + y = 180 डिग्री के इक्वल रखते थे। किस प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। सिमिलरली आपको यहाँ पर देखिए, इसको यही सपोज करना कि ये पूरा एंगल आपको दिया है 91 डिग्री, ठीक है, मीन्स ये वाला आप अभी सपोज करना कि ये 180 डिग्री की जगह आपको यहाँ पर दे रखा है 91 डिग्री। तो इसका एक वाला पार्ट आपको 3x + 6 है और 4x - वाला मीन्स ये x मान लेना कि एक वाला पार्ट कितना है 3x + 6, और ये वाला जो पार्ट है मीन्स ये वाला इतना 4x - 20, मतलब ये y वाला पार्ट है 4x - 20। अगर इन दोनों को जोड़ के 180 रखूँगा तब यहाँ पर 180 की जगह x + y मीन्स इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 91 के इक्वल रख दूँ तो क्या गलत होगा, नहीं ना, राइट होगा। उससे क्या होगा कि अपनी इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन से अपने क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स x का मान निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3x ये वाला एंगल, ठीक है, 3x + 6 प्लस ये वाला एंगल कौन सा, इतना वाला पार्ट, ये कितना है 4x - 20। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये पूरा एंगल बनेगा, और ये पूरा एंगल कितना होता है 91 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये 4 और 3 कितना हो गया, ये हमारा 7x हो गया, ठीक है, 7x। अब ये 6 - 20, 6 - 20 कितना होता है 14, तो माइनस का 14 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का की है, माइनस की है, ठीक है, इक्वल्स टू में 91 डिग्री, ठीक है। इसको मैं इधर और आगे सोल्व कर देता हूँ। तो अब देखिए ये वाली क्वेश्चन को और यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, तो ये 7x एज इट इज़ यहाँ पर। अब ये जो माइनस की वैल्यू है ये इक्वल के इधर आएगी तो कितना हो जाएगा 91 और 14 कितना होता है 105, ठीक है। अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो 7 × 1 = 7 बचा 3, 7 × 5 = 35, मीन्स x का मान आपका कितना आया यहाँ से निकल के 15 डिग्री। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बीच में से ऐसे लाइन खींच दी, हमको कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए ये प्रैक्टिस से आएगी सारी चीज़ें, है ना। इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी। क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए आप रेखा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो अगर आप इस पॉइंट पर अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो जैसे ये लाइन ड्रॉ करी और मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी बिंदु से एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से क्या हो सकती है अनंत रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है, क्या अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो ये देखो ये यहाँ पर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से आप चाहे ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो, ठीक है, मीन्स कोई आप गिन नहीं सकते इतनी रेखा एक बिंदु से निकल सकती है, मीन्स अनंत रेखा एक बिंदु से गुजर सकती है। तो ये एक बिंदु ही तो है, एक पॉइंट ही तो है। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट से इनके पैरेलल क्या करा, एक रेखा को ड्रॉ कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चंस की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उसमें अप्लाई हो गई, ठीक है। अगर आपको ये वाली ऐसे नहीं खींचना है
तो भी इसका एक तरीका और है, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कि इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। और वो जो आपका जो मेथड है उसको देखिए, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होगी। आपको अगर ये वाली ड्रॉ नहीं करना है कि सर हमें तो बीच वाली ड्रॉ नहीं करना है, कोई और तरीका बताओ, तो देखिए मत करिए आप ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको देखिएगा, आपको ये इतना डायग्राम दिया गया था, ये 91 डिग्री आपका गिवन था, यहाँ पर आपका 4x माइनस 20 गिवन था, देन यहाँ वाला एंगल आपको ये वाला एंगल 3x प्लस 6 दिया था। अब मैंने वहाँ पर आपको इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी पैरेलल, उससे क्या होता, अपनी प्रॉपर्टी सारी लगने लग गई थी, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो देखिए ये जो वाली रेखा है मीन्स ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। अब ये वाली ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर कट करती हुई। मुझे बताओ रेखा को मैं बढ़ा सकता हूँ आगे, कितनी भी बड़ाई लंबाई उसकी मैं खींच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेखा होती है, लाइन होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब अनंत होती है। तो अपन उसको घटा बढ़ा सकते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। तो उससे क्या होगा कि अगर अपन इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ से मैं इसको डॉट 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 करते हुए आगे बढ़ाता हूँ तो ये ऐसे सीधी निकल जाएगी ये वाली रेखा मीन्स, है ना। और अगर मैं इस वाली रेखा को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ इधर साइड, तो ये इसको ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है। समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। अब आपको जैसे आपने ये सारी चीज़ें ऐसे इस दोनों रेखा को आगे बढ़ाया तो देखिए फिर से आपके वही कॉन्सेप्ट बनने लगे। मीन्स ये दो पैरेलल लाइन, इन दोनों को ये एक तिर्यक-छेदी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। फिर ये दोनों पैरेलल लाइन, इन दोनों को ये वाली रेखा भी ऐसे प्रतिच्छेद कर रही थी। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिच्छेद करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, कैसे भी आप जो रेखा होती है तिर्यक-छेदी रेखा वो प्रतिच्छेद कर सकती है। मीन्स परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको देखिए एक रेखा ये और एक रेखा ये ऐसे इनको प्रतिच्छेद करते हुए निकल रही है। तो फिर यहाँ से आप अब सारी प्रॉपर्टीज़ वही लगेंगी, चाहे कान आप इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है ना तो आप क्वेश्चंस को बहुत तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं आपको वही अप्रोच करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से बनेगी। अब अपन को ना एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए कैसे करें। अब आप देखिए जो जो चीज़ें आपको याद है उनको आप अप्लाई करते जाएँ, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें सोल्व हो जाएगी। आपको मालूम है कि आप देखेंगे कि सर ये वाला एंगल 3x प्लस 6 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब ये वाला एंगल आपको पता चल गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ये वाला एंगल भी कितना होगा, 4x माइनस 20। किस ये, क्योंकि ये भी क्या है, इसके सामने वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर ये 91 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 91 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा ना। अब अगर ये 91 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाली ऐसी लाइन बन रही है ये, ठीक है। इसको देखो पूरा गौर से यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये वाला कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 91 है तो मुझे बताओगे ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 89 डिग्री होगा। अगर ये वाला 89 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 89 डिग्री होगा कि नहीं होगा। जब इन आपको आपस में जोड़ोगे तो ये पूरे एंगल कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल पॉइंट पर जो सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का होता है पूरा, ठीक है। और इसमें इनफाइनाइट क्या होती है, रेडियस होती है, पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। तो इस पॉइंट पे देखिए पूरे एंगल आपको पता चल गया, मीन्स आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको ये वाला एंगल पता चल गया, मीन्स यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक ये कोण पता है आपको, एक ये कोण पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ पर देखिए इस वाले ये वाली जो है ये समांतर रेखा, इसको ये तिर्यक-छेदी रेखा काटते हुए और यहाँ पर इन्होंने जेड बना दिया। क्या बनाया, जेड बनाया। मीन्स अगर ये वाला एंगल 4x माइनस 20 है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 4x माइनस 20 होगा। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। ये वाला एंगल अगर इतना है तो ये वाला एंगल भी 4x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको और अपन चेक कर लें कि अगर ये यहाँ पर देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये वाली तिर्यक-छेदी रेखा, ये वाली एक साइड ये एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर 4x माइनस 20 है, तो इस लाइन के ऊपर है ये, इस लाइन के ऊपर अगर 4x माइनस 20 है, ये लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रही है, मैं इसको देखना है। तो यहाँ पर भी देखिए लाइन के ऊपर 4x माइनस 20 आ रहा है, तो अगर इनको भी कंपेयर करेंगे तो ये संगत कोण प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से प्रूफ हो रहा है। और अगर यहाँ देखें अपन इसको तो ये अल्टरनेट एंगल से भी प्रूफ हो रहा है, मतलब अपन सही जा रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला, ठीक, ये ट्रायंगल है।
इस ट्रायंगल के तीनों कोण पता चल गया आपको, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो बस उस प्रॉपर्टी से यहाँ से इस इक्वेशन बना लेंगे और इस इक्वेशन से x का मान फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल बोल देंगे सर आप 4x - 20 है। देन ये वाला एंगल पूछूं तो मैं बोलेंगे सर ये 3x + 6 है। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, 89 डिग्री। इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। बस यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 4x + 3x कितना होता है, 7x। ठीक है, अब ये -20 + 6 कितना होता है, तो माइनस का 14 होगा। ठीक है, प्लस 89 बचा हमारा। ठीक है, = 180 डिग्री। अब यहाँ से 7x, सॉरी ये बचा अपना यहाँ पर 7x। ठीक है, 7x, अब इसको इधर ले गया, सॉरी ये 14, 89 में से 14 गया तो कितना बच रहा है यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर 89 में से अगर आप 14 करोगे तो कितना बच रहा, 5, और हेड में से 1 गया तो 7 मीन्स 75। अब इस 75 को इधर लाया, 18 इधर लाया 180 में से, तो 180 में से क्या 75 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचा रिमेनिंग, 7x = 180 में से अगर 75 को मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 501 मीन्स 105। और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 105/7। तो x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो x = 15 डिग्री। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और उस मेथड से भी हमारा कितना आया था, 105 डिग्री आया था। तो ये हमारे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए और हमारी इस वाइट बोर्ड की स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ग्रुप 2 MP पुलिस, SSC GD, रेलवे, NDA, डिफेंस के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ लैंग्वेज दी गई है। अब आपको यहाँ पर डायग्राम खुद को ड्रा करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा, आपको लैंग्वेज दे दी जाएगी और लैंग्वेज के बेस पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जैसा जैसा बोला गया है धीरे धीरे अपन उसको ऐसे ऐसे अप्रोच करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। देखिए AB एवं CD एक क्या है, सॉरी हाँ यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला है तो कुछ चीज़ें रह जाती है यहाँ पर। ठीक है, जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो उसमें को और अच्छी कंटेंट क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। अभी आप पढ़ लीजिए जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए AB पैरेलल CD। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई लाइन ड्रॉ हो उसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने AB पैरेलल CD दिया हुआ है एवं EF एक क्या है, तिर्यक रेखा है जो AB एवं CD को क्रमशः P एवं Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल, ये सारे एंगल दिए हुए कि एंगल APE = इतना, एंगल CQP = इतना गिवन है, DQF = 3y, तो x + y का मान निकालिए। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए AB एवं CD क्या है, आपकी एक पैरेलल लाइन दी हुई है इन्होंने कि ये AB और ये C और ये D एवं EF एक तिर्यक छेदी रेखा है। ये आपने एक EF, ठीक है, आप चाहें तो उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया था कि कैसे भी आप उसको प्रतिच्छेद करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया EF इन दो पॉइंट पर काटती है तो उन को क्रमशः P एवं Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन P बोल देते हैं और उसको Q नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसा उसने लैंग्वेज में बोला था यहाँ तक अपन ने एक डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ गिवन है। क्या गिवन है कि यदि एंगल APE, अब देखिए ये A है, A से आपको जाना है P और P से जाना है E पर, तो मीन्स ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 7x - 10 डिग्री। ठीक है, एंगल CQP, उसके बाद एंगल CQP, C कहाँ पर है, देखिए ये CQ यहाँ पर है और ये P यहाँ पर है, मीन्स ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 4x + 11। ठीक है, एवं एंगल DQF, D कहाँ पर, ये D, ये Q और ये F। ठीक है, इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, यहाँ पर आप समझ जाए ये वाला पॉइंट कौन सा है, आपका Q पॉइंट है। ठीक है, तो DQF कितना है, 3y, तो ये हो गया अपना 3y, है ना। अब आपको ये सारी चीज़ें गिवन है, आपको यहाँ से क्या निकालना है, x और y का
मान निकालना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, किसे अप्रोच करना है। तो देखिए आपको इतनी तो मालूम है। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में देखिएगा, बहुत इजी डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पर देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ये इस वाली बिल्डिंग में देखिए ये वाली दो प्रतिशत रेखा है, इनको एक तिरछी रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिशत कर रही है। तो ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, मीन्स संगत कोण प्रॉपर्टी से। तो देखिए यहाँ पर अपन इसको जब अपन 7x - 10 = इन दोनों को रखते हैं, ठीक है, इक्वल में, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। मीन्स देखिए ये 4x इज इक्वल इधर आया तो ये क्या हो जाएगा 7x, और 4x माइनस का हो जाएगा तो कितना बचा 3x, ठीक है। अब ये जो माइनस का 10 है ये इधर आया, अगर माइनस का 10 इधर आया तो क्या हो गया 20, मीन्स ये हो गया आपका 21 है ना, = 21, क्योंकि 11 + 10 कितना होता है 21। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया 7 आएगा, 3 × 3 7 × 21, मीन्स x का मान आपके पास आ चुका है। अब x का मान अगर यहाँ पर है तो इस x के मान को आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका y का मान फाइंड हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर आप देखिए ये और ये एंगल आपस में बराबर है, तो अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो ये वाला एंगल भी उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो इस 7 को यहाँ पर रखिए, देखिए आप, ठीक है। तो जैसे आपको 7 यहाँ रखेंगे तो 7 4 जा कितना होता है 28 और 11 कितना होता है 39, मीन्स यहाँ पर ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया 39 डिग्री, ये ओवरऑल है ना। अगर ये 39 है तो ये भी कितना होगा 39, मीन्स ये 3y है यहाँ पर और ये क्या है 39 है। मीन्स देखिए यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 3y, बट एक्चुअली में ये एंगल है कितना 39। कहाँ से आया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वाला एंगल हमारा 39 निकल के आया था। अगर ये 39 है तो ये भी हमारा 39 ही होगा, है ना, संख्या में एक्चुअली वैल्यू। बट किस प्रॉपर्टी से, शिक्षाभिमुख प्रॉपर्टी से। बट आपको यहाँ पर 3y दिया गया है, मीन्स ये जो 3y है ये किसके बराबर है 39 की तो बराबर है। तो y का मान कितना आ गया 3 × 1 = 3 3 3 × 9 हो गया, मीन्स 13 आ गया। अब x की फाइंड हो गया, y भी आपको निकल गया, मीन्स x + y आपसे क्या हुआ पूछा था एग्जामिनर ने, क्या करा x + y का मान आपसे निकालने को बोला गया था। तो x कितना है 7 प्लस y कितना है 13, तो ये कितना हो गया 20, यही तो आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चंस कैसे भी दे दें, आपको घुमा फिरा के या लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन दे दें, तो आपकी अगर प्रॉपर्टीज याद हैं तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी NDA में आया हुआ क्वेश्चन, SSC GD MP पुलिस में आया हुआ है, ग्रुप 2 जो एग्जाम्स होती हैं उसमें आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप लगाएं।